नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम आपको बताते हैं पूर्व वार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय विज्ञान का पेपर। तो हम आज इस पेपर में आपको सिर्फ भाग अ वाले जिसमें 30 प्रश्न है छोटे छोटे वो बताएंगे आज। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमको पहला प्रश्न दे रखा है पादप के भोजन वहन में उत्तरदायी है। तो ध्यान रखना, पादप का जो भोजन वहन का जो के लिए जो उत्तरदायी होता है ना, वो फ्लोएम होता है। कौन होता है? फ्लोएम। जबकि ध्यान रखना जो जाइलम होता है, इसका काम क्या होता है? पानी व खनिज लवण का परिवहन करने का। ठीक है। वैसे ध्यान रखना कि जो जाइलम होता है ना, ये निर्जीव उत्तक होता है, जबकि फ्लोएम होता है ना, वो सजीव उत्तक होता है। क्या होता है? सजीव उत्तक। तो ध्यान रखना, इसमें भोजन का वहन कौन करता है? फ्लोएम करता है, फ्लोएम। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, दे रखा है मानव हृदय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित होता है। तो इसका जो संबंधित होता है वो किससे होता है? तो परिवहन से संबंधित होता है। जबकि श्वसन से कौन संबंधित होता है? ये फेफड़े। तो श्वसन से कौन संबंधित होता है? फेफड़े। जबकि उत्सर्जन से कौन संबंधित होता है? तो इससे वृक्क, किडनी संबंधित होती है। जबकि पोषण से कौन संबंधित होता है? आमाशय से। जो हमारा पेट होता है ना, आमाशय, वो पोषण से संबंधित होता है। ठीक है। चलो इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न देखो, दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ध्यान रखना, इन चारों में पहला ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और जिब्रेलिन। तो ध्यान रखना, जो इन चारों में से पादप हार्मोन है वो कौन सा है? जिब्रेलिन। तो ध्यान रखना, जो जिब्रेलिन है वो इन चारों ऑप्शन में पादप हार्मोन है। कौन सा है? पादप हार्मोन। अगर आपसे पूछे कि जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है, तो ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। क्या काम करता है? तने की वृद्धि में सहायक होता है। अगला चौथा प्रश्न दे रखा है अगन्नाशय से स्रावित हार्मोन है। तो ध्यान रखना, अगन्नाशय से स्रावित जो हार्मोन होता है ना, वो कौन सा होता है? तो इंसुलिन होता है। कौन सा होता है? इंसुलिन। इसके बाद में बाकी अलावा और भी हार्मोन दे रखे हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नरों में पाया जाता है, जबकि वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जबकि ऑक्सिन होता है, ये पादप हार्मोन है। और ऑक्सिन का जो कार्य होता है, अगर आपसे पूछे ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है, तो पौधों के जो शाखाएं रहती है ना, शाखाओं के अग्रभाग में बनता है ये। अगला प्रश्न दे रखा है निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो ध्यान रखना 3 × 10⁸ तो अ वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा हमारे। इसके बाद में वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, पश्च दृश्य दर्पण का मतलब होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए जो वाहन होते हैं ना, उनमें वो कौन सा दर्पण लगा होता है। तो ध्यान रखना, छठे वाले प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? उत्तल दर्पण। क्योंकि उनमें क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला प्रश्न है ओम के नियम का सूत्र बताओ। तो ध्यान रखना, ओम के नियम का हमको क्या बताना है? इन चारों में से सूत्र बताना है। तो ओम के नियम के अनुसार, तो ध्यान रखना जो वोल्ट मीटर होता है ना, हाँ, तो ध्यान रखना इसका जो स वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्योंकि सूत्र क्या बन जाता है? V बराबर IR। V क्या होता है? इसमें जो वोल्ट मीटर होती है ना, वोल्टता, या फिर अपन कह सकते हैं कि भाई विभवांतर होता है। क्या होता है ये? विभवांतर। जबकि आई क्या होती है? विद्युत धारा। और आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है ये। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो ध्यान रखना, जो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे एम्पियर भी है, ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। डायोप्टर किसका होता है? लेंस की क्षमता का होता है। और ओम किसका होता है? ये प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का। अगला 9वां प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। जबकि विद्युत ऊर्जा को यदि यांत्रिक ऊर्जा में बदले तो उसे मोटर कहते हैं। ठीक है। जबकि अमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को मापने का काम करता है। ठीक है। और वोल्ट मीटर ये विद्युत विभवांतर को मापने का काम करता है। अगला प्रश्न है 11वां, CaO इसका नाम बन जाएगा रासायनिक कैल्शियम ऑक्साइड। जबकि इसकी अभिक्रिया किससे करा रखी है? जल से।
और क्या बना हुआ है इसमें CaOH का होल 2 यानी कि भुजा हुआ चूना। और इसका जो रासायनिक नाम होता है भुजा हुए चूने का वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसने पूछा है कि उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की। ध्यान रखना इसमें दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बना है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जबकि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापन, तो उसे कहते हैं विस्थापन। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जबकि रेडॉक्स अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए किस यौगिक का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। किसका, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। ओके, चलो इसके बाद यहाँ पे हमको दे रखा है क्या, 12वें प्रश्न में लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ध्यान रखना जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, ये वाली विधि फ्राइंग पैन को क्या करती है, जंग से बचाने के काम आती है। चलो इसके बाद में दूसरे का पहला प्रश्न है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। तो ध्यान रखना जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क का भी जो भाग होता है प्रमस्तिष्क वो काम करता है इसका। ठीक है, तो सोचने वाला भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। अगला है, अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो ध्यान रखना उत्सर्जन कहते हैं। आगे है तीसरा, ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से बनता है। तो ध्यान रखना 3 से बनता है, क्योंकि जो इसका सूत्र होता है ना वो होता है क्या, O3। किसका, ओजोन का। कोयला एवं पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण है। तो ध्यान रखना जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है ये। ओके, इसके बाद दे रखा है लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, ये जो मात्रक होता है ये होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो kWh। जबकि विद्युत ऊर्जा का जो ये व्यापारिक मात्रक होता है इसको साधारण बोलचाल भाषा में अपन क्या कहते हैं, इसको यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें पूरे कितने प्रश्न है, 12। तो इस तरह से ही परीक्षा में आएगा हमारे। तो यहाँ तक हमारे 30 प्रश्न हो जाएंगे फिर पूरे। चलो पहला प्रश्न देखो, मानव में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है, श्वसन वर्णक का नाम है। ऑक्सिन हार्मोन का संश्लेषण पादप के किस भाग में होता है। तो ध्यान रखना अग्रभाग में। कौन से भाग में, शाखाओं के अग्रभाग में, शाखाओं के अग्र भाग में। ठीक है, आगे दे रखा है CFC का पूरा नाम, ये तो आप जानते ही होंगे वैसे। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लिख लेना आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे दे रखा है भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र सिंह। कौन, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। आगे दे रखा है टिहरी बांध, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ध्यान रखना गंगा नदी पर। किस नदी पर बनाया गया, गंगा नदी पर। आगे दे रखा है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, वोल्ट मतलब विभवांतर के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 A विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। तो ध्यान रखना जो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है Vp बराबर V × I। ठीक है, वैसे और भी होता है लेकिन
अभी क्या है कि इसमें एक तो अपन को V दे रखा है और एक हमको विद्युत धारा धारा दे रखी है। तो जब ये दोनों दे तो तब ये विद्युत शक्ति ज्ञात करने का यही सूत्र लगता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो V का मान हो जाएगा 220 इंटू और धारा कितनी है 0.50। ठीक है, आप चाहे तो इनको गुणा कर ले वैसे। तो गुणा करने पर टोटल कितना आएगा, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास में, चलो गुणा कर लेते हैं। तो 0 तो यहाँ पे 110, तो 110 वाट। ठीक है, तो 220 को आप 0.50 से गुणा कर लेना तो कितना आ जाएगा 110। ठीक है, 0.00 आएगी वो हटा देते हैं वैसे हम। आगे दे रखा है आर्मेचर किसे कहते हैं, तो आप इसकी आर्मेचर की परिभाषा ध्यान रखना। नर्म लोहे के करोड़ पर तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेटकर क्या बनाया जाता है, आर्मेचर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। आगे दे रखा हमारे देश में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो ध्यान रखना कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। आगे दे रखा बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम लिखिए। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम लिखिए, तो ध्यान रखना इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जबकि इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, खाने का सोडा भी कहते हैं। आगे दे रखा है पीएच में पी मान है, तो ध्यान रखना पी होता है ना, ये पी क्या होता है, एक जर्मन पुशांश शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। ठीक है, तो आप पी से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, शक्ति। दांतों का इनेमल किस पदार्थ का बना होता है, तो आप ध्यान रखना दांतों का इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट। और इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है CA3PO4 का होल 2। ठीक है, ये कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है, ध्यान रखना। शुष्क भुजे हुए चूने का सूत्र लिखिए, तो शुष्क भुजे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल 2। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। ठीक है,